चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार, तमाम चीजें आपने कही। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, अब फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलोन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? तू क्या बोल रही है? देखिए, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि ये बात ईवीएम वाली कल बोली गई, किसी ने कोई बात नहीं बोली। मुझे लगा कि सुधांशु त्रिवेदी चुनाव जीते हैं, जनता का दर्द समझ रहे होंगे, लेकिन इतने निष्ठुर, कठोर, निर्दयी हो सकते हैं, ये पहली बार पता चला है कि देश के अंदर में ट्रेन हादसा हो गया है और 15 लोगों की मौतें हो गई, 60 से ज्यादा घायल हैं। कम से कम उसके बारे में 2 शब्द बोलते। बात तो सही है, मजा नहीं आ रहा है। हम सारी बातें कर रहे हैं, जनता ने हमें चुना है, जनता ने आपको भी वोट दिया है। वो जनता, ट्रेन हादसे में उनकी मौतें हुई हैं, लेकिन आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। दुनिया की बातें कर रहे थे, 2008, 2009, 2012 की बातें करती, 14 की बातें करती, 24 तक आ गए। आज भी आ जाते, वो कहते हाँ सरकार मेरी है, गलती हुई है, कहीं ना कहीं कोई हमसे कमी छूट गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हमारे अपने लोग खोए हमने। एक शब्द बोलते तो कम से कम। हमेशा राजनीति अच्छी नहीं लगती सुधांशु जी। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे राजनीति करती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मन में आदमी की भावनाओं की कोई कदर नहीं, इंसानियत की कोई कदर नहीं, मानवता की कोई जगह नहीं। कमाल की बात कर रहे हैं आप, थोड़ी मानवता दिखाते अच्छा लगता। उसके बाद हम ईवीएम पे बात करते, दुनिया की बातें होगी ईवीएम के ऊपर में। अभी चुनाव खत्म हुआ है, अरे आप तो कहते हो कि इसी देश की जनता ने आपको 240 सीटें दी है, लेकिन वो जनता की मौत हो रही है तो आपको कोई संवेदना नहीं है। तो वो जनता सोच रही होगी ना, किस आदमी को, किस पार्टी को हमने वोट दिया है, जिनको हमारी संवेदना ही नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी मौत होगी। वो ईवीएम की बात को उलझे हुए। अब मैं आपको ईवीएम की बात बताता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बताइए, 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने। बात तो सही है। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया, फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी, उसमें उठाया। आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था? बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो? आपके सरकार के समय में जो घटनाएं घटती हैं, जो आप आवाज उठाते हो, जब हम उसकी बात बोलते हैं तो आप कहते हो इसमें कैमरा नहीं था, उसमें फला नहीं था, दिखना था। ऐसे नहीं चलता है। हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे चुनाव हो रहा था, आपका 48 वोट से आपका सहयोगी सांसद जीता है। आप बताइए उसका रिश्तेदार मोबाइल लेके पोलिंग काउंटिंग में कैसे घुस गया? कौन जवाब देगा इसके ऊपर में? और नैना ऐसी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सहयोगी सरकार, आपकी सरकार चल रही है, और मोबाइल लेके घुस जाता है, उसमें मार में एक शब्द नहीं बोलते आप। फिर अभी पता लिपापोती करोगे? नहीं, एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल एफआईआर हो गई है। अरे कितनी जगह लेके घुसे होंगे, क्या क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, कैसे फोन करके लोगों को वो क्या अपनी उसमें लिया होगा। भाई मोबाइल नहीं ले जाने का मतलब होता क्या है? लेकिन आपकी उसको कोई बात ही नहीं करेंगे आप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते। एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती है। एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। बहुत सही कह रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं। लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं। तू क्या बोल रही है? चुप! आप कहते ये हमने जीत के दिखा दिए, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। लेकिन वो तो जीत ली, सर्टिफिकेट ले लिए, अब जो है 13 दिन बाद ये सवाल, ये क्या सही है? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब। अरे जवाब मेरी बात। देखिए भदौरिया जी बड़ी विचित्र बात करते हैं। ट्रेन हादसे पे किसने नहीं बोला है? प्रधानमंत्री जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने बोला है, और राष्ट्रपति ने बोला है, सभी लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके ऊपर संवेदना व्यक्त की है। मगर भदौरिया जी, आज कम से कम आप इंसानियत की बात करते हैं, आपके नेता चुप हो जाते हैं। चर्चा नहीं, आज के दिन हादसा हुआ, आज चुप रहूंगा, कल उठाऊंगा ईवीएम का मुद्दा। शर्म तो आपको आनी चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है क्या आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे? उसके बाद आप देखिए किस निर्लजता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी अखिलेश यादव केवल 1,70,000 से जीते, तो बताइए ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी, अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी। आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए? इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने? कितने रोज की बात होगी, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए? आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। तो आज मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, अब ये मुद्दा उठाना चाहिए। आपको चुप रहना चाहिए, आपके अंदर इंसानियत नहीं है, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और तब भी बेशर्मी के साथ आकर आप हमारे यहाँ जाकर बोल रहे हैं। किसने उठाया? आपने। एक दिन तो शांत रह सकते थे ना। क्या देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो मैं शांत रहूंगा। मैं मानती हूँ
मानती हूँ अनुराग भदौरिया जी, मैं मानती हूँ कि रेल हादसा है और बहुत संवेदना का विषय है, लेकिन संवेदना के विषय में मैं चाहूंगी आपको हल्का सा करेक्ट कर दूं। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। फैक्ट रख दूं, क्योंकि रेल मंत्रालय ने जो नंबर अभी कहा है वो 9 है, 15 नहीं जैसा आपने कहा। हताहत लोग एक भी हो वो भी बहुत है इस देश के हृदय में संवेदना के लिए, लेकिन नंबर ऑफिशियल 9 है, तो आप 15 ना कहें। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। और मैं आपकी फीलिंग्स समझती हूँ और बहुत कदर भी करती हूँ आपकी फीलिंग्स का, लेकिन अनुराग जी, लेकिन